अब इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हो? तो ना मुंह बंद करके नहीं बैठ सकती? देखो मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ अच्छा नहीं, अच्छा मेरे साथ भी नहीं हुआ। उतरो मेरी गाड़ी से। यहाँ तुम पागल हो गए हो? नताशा जस्ट गेट आउट। अगर तुम उतरी नहीं तो मैं तुम्हें धक्का देके बाहर निकाल दूंगा। लो, अब उसने तुम्हें धोखा दिया है तो तुम मुझसे बदला लोगे उसका। जस्ट गेट आउट। सुहेल, रिलैक्स। आई एम सॉरी। अब मैं खामोश रहूंगी। जी, आपको पता है कि अनवर का कौन सा फ्लैट है? वो अब यहाँ नहीं रहता। क्या मतलब यहाँ नहीं रहता? कहाँ गया वो? मुझे क्या पता, किराएदार था, कहीं चला गया होगा। लेकिन आपको कुछ तो अंदाजा होगा कि वो कहाँ गया है। खूब कहा जी आपने, वो मेरा रिश्तेदार था जो मैं उसकी खबर रखूं। गया होगा कहीं। यही डर था मुझे कि वो यहाँ नहीं मिलेगा। कहाँ जाएगा? इसी जमीन पे होगा बाबा। उस बच्ची के साथ ज्यादती हो रही है। वो यहाँ भी नहीं मिली, वहां भी नहीं मिली, पता नहीं कहाँ छुपा के रखा होगा। बाबा जान आप फिक्र ना करो, मैं ढूंढ कर आऊंगा उसे। कहीं भी होगा मैं ढूंढ कर आऊंगा उसे। चलो। नंबर बताओ, मैं मिला देती हूँ। नंबर तो ज़बानी नहीं याद मुझे। तो फिर कैसे बात करोगी? ओ हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कोई घर का नंबर याद है? नहीं, क्योंकि कभी किया ही नहीं। अच्छा ठहरो, मैं उमैर के मोबाइल से ना खालिद अंकल का नंबर लेकर आती हूँ। ये क्या कर रही हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? फोन मिला के दे रही हो उसे? अम्मी मैं तो इसलिए बात करवा रही थी कि खालिद अंकल को बताए कि यहाँ पे खुश है। अपनी बकवास बंद करो। आने दो मेरे को, बताती हूँ तुम क्या कर रही थी। प्लीज अम्मी उमैर को नहीं बताइएगा प्लीज, वो बहुत नाराज होगा मुझ पे। तुम्हारे ये करतूत है, बताती हूँ। सही मारता है वो तुम्हें, सही पिटाई लगाता है वो तुम्हारी। अम्मी अम्मी उमैर को नहीं बताइएगा, ये बहुत रो रही थी, मेरा दिल नरम हो गया था। हाँ, गैरों के आंसू देखकर तो तुम्हारा दिल फौरन नरम हो जाता। अम्मी प्लीज मुझे माफ कर देना। अच्छा ये मेरा मोबाइल अपने पास रखें, प्लीज उमैर को नहीं बताइएगा। अच्छा ठीक है, बस करो, चलो निकलो यहाँ से। बहुत ढूंढा अम्मा, वो कहीं भी नहीं है। ये क्या किया आप लोगों ने? बच्ची को दुश्मनों के हवाले कर दिया। सब कुछ इस कदर आनन फानन हुआ। मैं तो कहती रही कि मुझे उस लड़के की बात पर यकीन नहीं है, और अगर ऐसी कोई बात है भी तो भाई ताबा को मैं अपने पास रख लूंगी। हकीकत का पता तो चले, लेकिन कोई सुनता है इस घर में मेरी? काश काश उस वक्त मैं यहाँ होता तो ये सब कुछ नहीं होने देता। शहरयार से कहो कि उसका पता लगाए, वो उसको अचानक लेकर कहाँ गायब हो गया। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि अनवर यूं गायब कैसे हो गया। अरे असलियत का जो पता लग जाता इसलिए गायब हुआ। फिर तो आप लोगों से सब्र नहीं हुआ। कम से कम मेरे आने का इंतजार कर लेते, निकाह रोक देते, उसका फैसला बाद में कर लेते। क्यों बच्ची को औसाफ के बेटे के हवाले तो ना करते? दुश्मन है वो उसका। लेकिन वो वहां भी तो नहीं है। पता नहीं रातों रात कहां गायब कर दिया उसे। मेरे ख्याल से तो अब तुम्हें पुलिस की मदद लेना पड़ेगी। अब कोई बात कन्फर्म तो हो। फिर जाओ ना, हकीकत का पता तो करो। कल जाऊंगा। ये तो बहुत टेंशन की बात है शहरयार। ताबा उस अनवर के साथ चली गई। मैं और बाबा यकीन से कह सकते, वो उसके साथ नहीं गई। फिर हो सकता है वो उमैर के घर पे, और वो उसे हमें मिलवाना नहीं चाह रहा। हाँ ये भी हो सकता है।
और ये अनवर रातों रात घर छोड़कर पता नहीं कहाँ चला गया। शहरयार, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम किसी को बताओगे तो नहीं? कैसी बात? अम्मी ताबा के बारे में किसी से बात कर रही थी। जब मैं रूम में गई तो उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। मैंने उनसे पूछा अभी वो किससे बात कर रही थी। फिर उन्होंने मुझे डांट कर कमरे से निकाल दिया। यानी कोई गड़बड़ है? हाँ, सुहेल भाई की शादी में तुमने नताशा की तैयारी देखी थी? उसे इतना तैयार होकर आने की क्या जरूरत थी? शहरयार, कहीं उसे ये उम्मीद तो नहीं थी कि सुहेल भाई की शादी में रुकावट आएगी? तुम कहना क्या चाहती? अनवर की आमद का उन दोनों को पता था? हाँ, शायद हो सकता है, बल्कि क्या? बल्कि ये भी तो हो सकता है ना कि उसे उन दोनों ने ही बुलाया।